गुड मॉर्निंग दोस्तों। विक्टोरिया इसमें फिर से आपका स्वागत है। आपके सामने में फिर आज हम फोर्थ सेशन लेकर आए हैं, जो कि बीपीएससी बीपीएससी 17th या फिर बीएसएससी या बिहार जुडिशियरी प्रीलिम्स, इसके अलावा सिपाही एग्ज़ाम या सब इंस्पेक्टर, बिहार दरोगा, इन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस सेशन को ज़रूर देखें और अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कम से कम आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हमें सपोर्ट करें और कम से कम एक ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले हम लोग प्राचीन काल में पाषाण काल देख चुके हैं, हड़प्पा और वैदिक। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर या फिर वीडियो चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोगों को पता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और ये कहाँ हुआ था? तो यह लुम्बिनी में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा अगर देखें, गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो उनके गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्कर्म। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और इन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। ठीक है, अब इस एक क्वेश्चन के सहारे हम लोग कितने क्वेश्चन रिवाइज कर लिए? करीबन 4 से 5 क्वेश्चन। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को। अब आपको बताना है किस नदी के किनारे, किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वैसे आगे मैं बताऊंगा, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? अब सबसे पहले धर्म चक्र प्रवर्तन जो गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश ज्ञान प्राप्ति के बाद जो दिया उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो कहाँ दिया था? इसे भी हमने अभी कुछ मिनट पहले डिस्कशन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सिमिलर क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसके अलावा आप देखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति बोध गया और
धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश सारनाथ। और निधन कहाँ हुआ था? निधन हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, इतना जरूर आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में हुआ? तो आप लोगों को पता है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था राजगीर में। ठीक, अब आप बताइए कि अजात शत्रु किस शासनकाल से, यानी कि ये थे बृहद्रथ वंश। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा कि ये बृहद्रथ वंश नहीं है, ये हर्यक वंश है। ठीक है, ये हर्यक वंश है। हर्यक वंश, हर्यक वंश। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को पता होगा। तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपको बताया मैंने, यह थे महाकश्यप। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। किसके शासन काल में आयोजित हुआ था? अजातशत्रु के। द्वितीय बौद्ध संगीति, द्वितीय संगीति किसके काल में हुआ था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, और यह हुआ था वैशाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी है राजगिरी, ऑप्शन सी है अमरावती, ऑप्शन डी है कंगन हल्ली। तो आप लोगों को पता है कि प्रथम बौद्ध महासभा जो हुई थी वह हुई थी राजगिरी में। किसके शासन काल में? तो अजातशत्रु के काल में। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। अगर कभी पूछ दे कि इसकी तिथि क्या है, तो इसकी तिथि है 483 ईसा पूर्व। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो आंसर है राजगिरी। किसके शासन काल में हुई थी? तो वो अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, और उस बौद्ध महासभा में, प्रथम बौद्ध महासभा में कौन से कार्य किए गए थे? तो उसमें 2 लेख, 2 ग्रंथ, सूत पिटक और विनय पिटक को संकलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। सेम क्वेश्चन है, कहाँ हुई थी? राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो आपको पता है कनिष्क के शासनकाल में चौथी संगीति हुई थी। ठीक है, वो हुई थी कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ? तो कुंडलवन में। ठीक है, अब पूछेगा किसकी अध्यक्षता में? तो ये कहेंगे हम लोग कि वसुमित्र की अध्यक्षता में। ठीक है, वसुमित्र। तो फोर्थ बौद्ध संगीति का हो गया हमारा
चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो कश्मीर के कुंडलवन में। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र में। किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। किस साम्राज्य में? तो कुषाण साम्राज्य। ठीक है, और यह कब की गई थी? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो इसका ऑब्वियस सी बात है कि आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में, कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। आप लोग गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, यानी कि प्रत्येक साल बौद्ध धर्म से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये जो सेशन है इसको अच्छे से एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिवाइज जरूर करें। डेफिनेट है कि आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और पक्का है कि आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार, या फिर पहली बार देखते हैं तो स्पीड 1 पे कर लें या फिर उसके 1.5 पे कर लें। तो इस तरीके से आप बार बार रिपीट कर लें और ये सारे क्वेश्चंस कम से कम इसमें से 1 या 2 क्वेश्चंस श्योर आएंगे, गारंटी है हमारी तरफ से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी है, तो अगला क्वेश्चन भी सेम है। इसमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? तो आपको पता है ये कनिष्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई? तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, अशोक के काल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी पाटलिपुत्रा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब बताइए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोगल्लीपुत्र तिस। ठीक है, या मेघालीपुत्र तिस। ठीक है, अध्यक्ष इसके मेघालीपुत्र तिस थे और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है बोध गया, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्रा। तो ये पाटलिपुत्रा आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? अभी आप लोगों ने देखा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, अब आप बताइए जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, इसी प्रकार जो महावीर जैन है, महावीर जैन, उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंडा ग्राम में। ठीक है, कुंडा ग्राम में। और निर्वाण पावापुरी में, पावापुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बुद्ध का बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। इसमें 3 पुस्तकें आती हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक आचार जो नियम है उनसे संबंधित है और अभिधम्म पिटक उनका दार्शनिक
उसके दार्शनिक पहलू से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलतः अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? आप लोग देखिएगा कि फोर्थ बौद्ध संगीति में, चतुर्थ बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो दो संप्रदायों में बट जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति में याद रखिएगा, पहला है महायान, दूसरा है हीनयान। ठीक है, याद रहेगा। जो महायान का मतलब है बड़ा मार्ग, हीनयान का मतलब है छोटा मार्ग। इसमें मुख्य अंतर ये है कि महायान जो थे वो बुद्ध को ईश्वर के रूप में स्थापित किए। ठीक है, इसके साथ साथ यह खुद के निर्वाण की प्राप्ति के साथ साथ दूसरों के निर्वाण की बात करते थे। अर्थात जब तक दूसरे को निर्वाण नहीं मिल जाता तब तक के लिए खुद के निर्वाण को रोक देना। ये आधुनिक परंपरा के अनुकूल थे, यानी कि ये विकासवादी प्रवृत्ति के थे। ठीक है, अर्थात ये पूजा प्रार्थना में विश्वास रखते थे। समझ गए? लेकिन वही हीनयान एक तरीके से रूढ़िवादी परंपरा पर विश्वास करते थे। जो बौद्ध धर्म की जो मूल मान्यता है वो गौतम बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर, मतलब विचारों को आगे बढ़ाते थे। ये देवी देवताओं और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। उसके अलावा जो हीनयान जो संप्रदाय थी वो खुद के निर्वाण की बात करते थे, वो दूसरों के निर्वाण की बात नहीं करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा कि महायान जो विकासवादी सोच के थे उन्होंने देवत्व को स्थापित किया था गौतम बुद्ध में। इसी प्रकार हीनयान उसमें मूर्ति, हालांकि वो गुरु मानते थे बट उनकी पूजा नहीं करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। हालांकि इसमें देखिएगा ऑप्शन वो अहिंसा पर जोर देते थे, बिल्कुल है, दोनों जोड़ देते थे। जाति विहीन समाज बौद्ध धर्म का ये आधारभूत सिद्धांत है कि वह वर्ण व्यवस्था को नहीं स्वीकार करते थे। ठीक है, स्तूप की पूजा, ऑब्वियस बात है कि स्तूप की लोग पूजा करते थे। ठीक है, जैसे चैत्य हो गया, बिहार हो गया, स्तूप हो गया, स्तूप के चारों ओर, प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर ये लोग आराधना करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये एक थोड़ा सा विवादास्पद क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। हालांकि इसको लेकर के काफ़ी ये है कि यह षष्ठम है या सप्तम है, पांचवी पीढ़ी का है। हालांकि आंसर इसका षष्ठम दिया जाता है। ठीक है, बोध गया बोधि वृक्ष किसने उखाड़ फेंका था? तो आपको पता होगा, शशांक ने। उस समय बंगाल उड़ीसा का जो शासक था, ठीक है, शशांक ने बोधि वृक्ष को उखाड़ फेंका था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए है 515 से 520 ईस्वी, ऑप्शन बी है 525 से 529 ईस्वी, ऑप्शन सी है 545 से 552 ईस्वी, ऑप्शन डी है 592 से 597 ईस्वी।
तो इसका आंसर हो जाएगा 515 से 520 ईस्वी। सुंगयुंग ने भारत की यात्रा 515 से 520 ईस्वी के बीच में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। ठीक है, आपको पता होगा कि बोध गया में गौतम बुद्ध को क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पूछते कितनों वर्षों बाद हुई थी, तो जो गौतम बुद्ध थे उनको 6 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं जो महावीर जैन थे उनको 12 वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। तो किस कारण बनाया गया था? गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको पता होगा कि जो बोध गया है का जो मंदिर है महाबोधि मंदिर, उसको वर्ष 2002 में, वर्ष ये आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन 2 है कनिष्क, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है हर्ष। इसका आंसर होगा कनिष्क। आप देखिएगा कि जो मूर्ति कला का जो विकास हुआ था, ठीक है, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और उसी समय गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा थी वो स्थापित की गई थी। तो भारत में सबसे पहले किसकी मूर्ति बनी थी? तो गौतम बुद्ध की, जिसको पूजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रम के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था। आपको पता है कि जब गौतम बुद्ध ने क्या किया था? गृह त्याग किया था। गृह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रम। ठीक है, तो महाभिनिष्क्रम के बाद सबसे पहले वो कहाँ गए? अलार कलाम के पास। ठीक है, अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे और वहां उनसे दीक्षा ली। ठीक है, इसके बाद वो अलार कलाम से दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। उसके बाद वो रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध के पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया। इसका आंसर हो जाएगा अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कला में स्तूप चैत्य विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा स्तूप चैत्य और विहार किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है अहिंसा, बिल्कुल है, दोनों में समान है। वेदों के प्रति उदासीनता, दोनों में है। तीसरा है आत्मदमन। आप गौर कीजिएगा कि बुद्ध की विचारधारा है मध्यम मार्ग की, न ज़्यादा कठोर और न ज़्यादा लचीला। और वहीं जैन धर्म किसी भी प्रकार की हिंसा को, ना किसी जीव जंतु के प्रति हिंसा का विरोध करते हैं। ठीक है, इस प्रकार वह काफी कठोर आत्मदमन और अति भोग को रोकने का प्रयास, यानी कि
जैन धर्म में अति भोग और आत्मदमन के परिहार की बात की गई है, यानी रोकने की बात की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, किसका था? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, बी है जैन धर्म, सी है वैष्णव धर्म, डी है तंत्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बनी है? तो आपको पता है कि जो कनिष्क के काल में, ठीक है, दो प्रकार की मूर्तिकला प्रचलित थी। कौन थी? एक थी गंधार और दूसरी थी मथुरा। मथुरा कला को स्वदेशी कहा जाता है और गंधार कला स्वदेशी है, बट इस पर जो प्रभाव था यूनानियों और मध्य एशियाई जो मूर्तिकला है उसका प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन जो मथुरा कला थी उसे स्वदेशी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है पहला, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ऑप्शन है गंधार शैली, ऑप्शन बी है मथुरा शैली, ऑप्शन सी है मौर्य शैली, ऑप्शन डी है गुप्त शैली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मथुरा शैली। ठीक है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में बनी थी? तो मथुरा शैली में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला जो शांति स्तूप है वह है कहाँ है? ऑप्शन सी, राजगीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ ये क्वेश्चन आप पिछली लास्ट इससे पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो महाबोधि मंदिर बनाया गया था कहाँ? जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। आपसे एक सवाल पूछे थे कि गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। आज का सेशन आपके बीपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा रहते हैं, इसलिए आज के सेशन को जितना ज़्यादा से हो सके आप रिवाइज करें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार में ज़रूर सारा का सारा याद हो जाएगा। और हमारे इनिशिएटिव अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमें वो उत्साह और मनोबल मिलता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।